प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो बच्चों? मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप अच्छे से वीडियो लेसन्स को याद करते हुए उस पर चल रहे हैं। तो आओ बच्चों, आज हम हमारा अगला पार्ट देखेंगे। अगली पार्ट के शुरुआत करने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु बच्चों को तू अभी से तैयार कर रहा है, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तेरी आत्मिक बातें प्रभु आत्मिक जीवन की बातें उनको अच्छे से गहरे से समझने के लिए उन पर अपना अनुग्रह उंडेल और तू सहायता कर प्रभु। प्रभु मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ, बोलने के लिए तू सहायता कर प्रभु। एक एक मन भटकाने वाली शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 23वें लेसन का नाम है बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति। लेसन नंबर 23, द वाइज मैन एंड द फुलिश मैन। इस लेसन का पठन भाग है मत्ती अध्याय 7 का 13 से 27 वचन। रीडिंग पोर्शन मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 to 27। इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन मत्ती अध्याय 7 का 14, क्योंकि सखेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेमोरी वर्स मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 14। Because straight is the gate and narrow is the way that leads into life and few there be that find it। तो बच्चों, आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले लेसन में क्या देखा था? हाँ बच्चों, हमने हमारा पिछला लेसन अच्छा सामरी पर देखा था। तो बच्चों, उसमें हमने 3 व्यक्ति देखे थे जो उस जख्मी व्यक्ति जो अधमरे हालत में था, रास्ते में गिरा हुआ था, उसके यहाँ से गुजरते हैं। एक याजक, दूसरा लेवी और तीसरा एक सामरी व्यक्ति। याजक और लेवी व्यक्ति उस जख्मी व्यक्ति को देखकर वहां से गुजर जाते हैं। वे याजक और लेवी अपने आप को धर्मी कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति पर दया नहीं की और दया किए बिना ही वे वहां से गुजर गए। लेकिन हमने वहां पर एक सामरी व्यक्ति देखा जो उस जख्मी व्यक्ति को तरस खाकर उसके जख्मों पर तेल और द्राक्ष रस लगाता है और उसे पट्टियां बांधकर धर्मशाला में उसे छोड़ देता है। और धर्मशाला में उसे छोड़ते समय वहां पे वह सामरी व्यक्ति उस धर्मशाला के मालिक को उसे जितना हो सका उतना वहां पर मदद करके वो वहां से निकल जाता है। तो बच्चों, जिस तरह उस सामरी व्यक्ति ने उस जख्मी व्यक्ति पर मदद की, उसी तरह हम भी हमारे जीवन में रहते समय हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए और हमें जितना हो सके उतना हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यही बात बच्चों हमने हमारे पिछले लेसन में सीखी थी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसी प्रकार आपस में रहते समय प्यार से रह रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और हमने यह भी बात सीखी बच्चों कि यीशु मसीह एक अच्छा सामरी है, क्योंकि उसने बच्चों हम पापी रहते समय हमारे लिए सही समय पर अपने प्राण देकर हमको हमारे पापों से छुड़ाया। तो बच्चों, ये सारी बातें हमने हमारे पिछले लेसन में देखी। अब बच्चों, हम इस पाठ को देखेंगे। इस पाठ का नाम हमने क्या देखा बच्चों? इस पाठ का नाम है बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति। इस दुनिया में रहते समय आपको तरह तरह के व्यक्ति मिलेंगे। उनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ मूर्ख होते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हो बच्चों? तो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं बच्चों, वे कौन सा भी काम करने से पहले या बात करने से पहले विचार कर करते हैं और कोई भी काम वे सावधानी से करते हैं। और मूर्ख व्यक्ति जो है बच्चों, वह न सोचे समझे कुछ भी बात कर देते हैं, कुछ भी भूल कर देते हैं और वे कौन सा भी काम न विचार करते हुए करते हैं। ऐसे लोगों के पास हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं बच्चों। इस दुनिया में रहते समय हम किस प्रकार रहना चाहिए, यह बातें यीशु ने हमें
कुछ दृष्टांतों के जरिए बताई। दृष्टांत मतलब क्या बच्चों? हमने हमारे पिछले लेसन में भी देखा था ना बच्चों, बीज बोने वाले का दृष्टांत। दृष्टांत मतलब कोई भी सामान्य चीजों के बराबरी में यीशु ने हमें वहां पर आत्मिक बातें बताई, तो इसे हम दृष्टांत, उदाहरण कहते हैं। पहला यीशु ने हमसे क्या कहा, वो पहला दृष्टांत हम देखेंगे। यीशु अपनी सेवकाई करते समय उन्होंने कई सारे लोगों की मदद की और उन्हें तरह तरह की शिक्षा दी। तो एक बार यीशु ने 2 सड़कों के बारे में, 2 मार्ग के बारे में बताया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक ये जो है वो चौड़ा रास्ता है और एक जो है वो सकरा रास्ता है। 2 ways, नैरो वे एंड वाइड वे। यीशु ने यहाँ पर जो उसके सामने भीड़ थी उनको यह दृष्टांत सुनाया कि यहाँ पर 2 मार्ग है। एक जो है वह चौड़ा मार्ग है और दूसरा जो मार्ग है वह सकरा मार्ग है। जो चौड़ा मार्ग है वो बहुत ही बड़ा और लेंथ में वो मार्ग बड़ा है और बहुत सारे लोग इस मार्ग के ओर जा रहे हैं और इस मार्ग का अंत जो है बच्चों वह विनाश की ओर है और बहुत सारे लोग इस मार्ग में जा रहे हैं। इस मार्ग में जाते समय पहले तो आपको अच्छा लगेगा, यह मार्ग में जाते समय आप आनंदित होगे और यह बहुत आकर्षक मार्ग है, लेकिन इसका जो अंत है वह विनाश है। और यहाँ पर देखो बच्चों, इसका जो अंत है यह नरक है। तो ये जो मार्ग है यह मार्ग परमेश्वर को पसंद नहीं है। और दूसरा जो मार्ग है बच्चों वह एक सकरा मार्ग है, जो बहुत ही छोटा मार्ग है और बहुत ही कम लोग इस मार्ग से जा रहे हैं। यह मार्ग बहुत ही कठिन है और इसमें जाने वाले लोग जो है वह अनंत जीवन पाते हैं और यहाँ पर उन्हें स्वर्ग मिलता है। तो बच्चों, ये जो मार्ग है इस मार्ग से जाने वाले लोग बहुत ही थोड़े लोग हैं और यह जो मार्ग है बच्चों, यह मार्ग परमेश्वर को पसंद है। बच्चों, हमने हमारे पिछले कुछ लेसन में भी देखा था कि हम इंसान जो इस दुनिया में रहते हो वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? एक तो स्वर्ग जाते हैं या फिर नरक जाते हैं। तो बच्चों, इस जीवन की यात्रा में रहते समय हम इस जीवन में किस प्रकार रहते हैं उस पर से हमको एक तो स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक मिलेगा। तो बच्चों, अभी हमने उस इमेज में 2 मार्ग देखे। एक जो था वो बहुत बड़ा मार्ग था, जो चौड़ा मार्ग था। उस मार्ग से हमको जाते समय वह मार्ग आकर्षक लगता है और बड़ा ही सुखदायक लगता है, लेकिन वह मार्ग जो है बच्चों विनाश की ओर जाता है, मतलब बच्चों नरक की ओर जाता है। लेकिन जो छोटा मार्ग है, जो सकरा मार्ग है, वह मार्ग आपको अभी यहाँ पर कठिन लगेगा, लेकिन जब हम अंत में उस मार्ग के अंत में पहुंचेंगे तब वह मार्ग हमें अनंत जीवन देगा और वह मार्ग हमें स्वर्ग में ले जाएगा। इस दुनिया में रहते समय आपको आपके फ्रेंड लोगों के साथ जब आप रहते हैं तो आपके फ्रेंड लोग बोलते होंगे आपको कि इन कैसा रहते हैं, इन परमेश्वर की आराधना करते हैं, इन कोई पार्टीज में वगैरह शामिल नहीं होते हैं, कोई बर्थडे नहीं करते हैं और ये हमारे देश से नहीं करते, ये लोग बहुत अलग है। तो इस दुनिया में रहते समय बच्चों आपको यह अनुभव आया होगा। आपका जीवन और दूसरे बाकी के बच्चों का जीवन यह अलग अलग है। तो बच्चों, अगर आप यीशु को देखकर, यीशु जिस प्रकार इस दुनिया में रहा उस प्रकार अगर आप अपना जीवन बिता रहे हैं तो बच्चों आप इस कठिन मार्ग में चल रहे हो। इस दुनिया में रहते समय जो कोई निंदा बदनामी सहन करते हुए इस मार्ग में जाएगा वह अनंत जीवन के मार्ग को जाएगा। लेकिन जो कोई यहाँ पर रहते हुए आनंद के साथ, हर्ष के साथ, सब मूर्ति पूजा करते हुए और सब कार्यक्रम में, सब फंक्शन में सहभागी होते हुए जो आनंद से, हर्ष से जाएगा, उनका अंत में जो उनको मिलेगा बच्चों वह नरक मिलेगा। तो बच्चों, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। इसमें से आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? हाँ बच्चों, अगर आपको स्वर्ग का मार्ग चुनना है तो आपको यीशु ने बताई हुई बातें आपके जीवन में पूर्ण करना चाहिए। आओ हम देखते हैं कि आगे इस स्वर्ग के मार्ग में जाने के लिए यीशु ने क्या क्या कहा। जब बच्चों आप
इस स्वर्ग के मार्ग में जा रहे होते हैं, जब आप इस सकरे मार्ग में चल रहे होते हैं, तब इस मार्ग से भटकाने के लिए आपके सामने कई झूठे भविष्यवक्ता आ सकते हैं। यीशु के सामने जो भीड़ थी, उस भीड़ को यीशु ने यह दूसरा दृष्टांत दिया और वे झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बताने लगे। 2 प्रकार के भविष्यवक्ता है, झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता, फॉल्स प्रोफेट एंड ट्रू प्रोफेट। तो बच्चों, ये झूठे भविष्यवक्ता जो है इस भेड़ के समान रहते हैं। एक्चुअली में वो भेड़ नहीं रहते हैं, वे भेड़िए रहते हैं और वे भेड़ का भेष लेकर हमारे सामने आते हैं और हमें हमारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। जब मौका आता है तब वे उनके भेड़िए का स्वरूप प्रकट करते हैं। तो बच्चों, आपने भेड़ भी देखा होगा और भेड़िए भी देखा होगा। भेड़ जो रहता है बच्चों, वह नम्र रहता है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि तो उसके स्वभाव में वैसा नहीं है। लेकिन भेड़िया जो रहता है बच्चों, वो भेड़िया क्रूर रहता है, वो दूसरे को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार के भेड़ियों से हमें सावधान रहना चाहिए। फॉल्स प्रोफेट्स आर लुकिंग लाइक अ शीप बट दे आर नॉट शीप, दे आर वोल्फ। तो बच्चों, हमें उन भेड़ियों से सावधान रहना चाहिए। बच्चों, आप इन भेड़ियों को किस प्रकार पहचानोगे? इनको पहचानने के लिए आपको इनके अंदर का फल देखना चाहिए। ये जो भेड़ के समान भेड़िए रहते हैं बच्चों, जब मौका मिलता है तब वे अपना क्रूर स्वभाव प्रकट करते हैं, अपना झगड़ालू स्वभाव प्रकट करते हैं। जो भेड़िए रहते हैं उनके अंदर परमेश्वर का गुण नहीं रहता है। जब कोई भी मौका आपके सामने आएगा तो वे आपसे क्रूरता से पेश आएंगे, आपको कुछ भी कहेंगे, आपसे वो झगड़ा कर सकते हैं। तो ये सभी गुण जो है वो किसके बच्चों? ये शैतान के गुण हैं। हर एक पेड़ जो है वह उसके फल से पहचाना जाता है। जो अच्छा पेड़ होता है वह अच्छे ही फल देता है और जो बुरा पेड़ होता है वह बुरा ही फल लाता है। बच्चों, हम क्या कांटे की झाड़ियों से अंगूर निकाल सकते हैं या फिर हम कभी अंगूर के झाड़ियों से कभी कांटे निकाल सकते हैं? नहीं ना बच्चों। तो उसी प्रकार बच्चों, अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा ही फल लाता है। हमारे अंदर के गुणों से हम किस प्रकार है यह पहचान होती है बच्चों। हमने हमारे पिछले लेसन में भी बीज बोने वाले के दृष्टांत में देखा था बच्चों कि हमारे अंदर से परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए। परमेश्वर के गुण क्या है बच्चों? परमेश्वर का प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, नम्रता, लीनता, विश्वास और नम्रता और संयम, ये सभी गुण जो है बच्चों, यह परमेश्वर के गुण हैं। जब हमारे अंदर से ये गुण प्रकट होंगे तब लोग हमें जानेंगे कि यह परमेश्वर की संतान है। जब हमारे अंदर से क्रूरता, झगड़ा या फिर किसी के खिलाफ द्वेष या फिर मत्सर आएगा तब ये गुण शैतान के होंगे बच्चों। तो हमारे गुणों के ऊपर से ही हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, यह निश्चित होगा बच्चों। इसलिए बच्चों, आप इस दुनिया में रहते समय जब आप इस कठिन मार्ग से जा रहे हैं तब आपको यह सब गुण जो परमेश्वर के हैं वह आपके अंदर से प्रदर्शित होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। अगर बच्चों किसी व्यक्ति में परमेश्वर का फल नहीं होगा तो बच्चों वैसा पेड़ काटकर आग में डाल दिया जाएगा, मतलब नरक में डाल दिया जाएगा। बच्चों, हमने हमारे पिछले कुछ लेसन में भी देखा था, नरक एक ऐसी जगह है वहां पर की जो आग है वह कभी नष्ट नहीं होती। वहां पर रोना, दांत पीसना है और वहां पर हमेशा जलने का अनुभव है। लेकिन इसके विरुद्ध स्वर्ग में वहां पर आनंद, शांति, प्रेम और परमेश्वर की कृपा वहां पर है। वहां पर हम हमेशा आनंदित रहने वाले हैं। तो बच्चों, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के गुण नहीं है, परमेश्वर के फल नहीं है, तो बच्चों हम में से हर एक को परमेश्वर वहां पर स्वर्ग या नरक में डाल देगा। तो बच्चों, हमारे फलों के अनुसार ही परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। फिर बच्चों, यीशु ने और भी उसके आगे जो भीड़ थी उस भीड़ से और भी वो कहने लगा, तुम में से हर एक जन न्याय के दिन जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वो सभी
लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। केवल वही स्वर्ग के राज्य में जा सकता है जो मेरी पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। तो बच्चों, यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर तीसरा दृष्टांत बताया, वर्ड्स एंड डिड, मतलब शब्द, आप जो बात कर रहे हैं वो बात, और आप क्या कार्य कर रहे हैं वो कार्य। मतलब सिर्फ हे प्रभु कर कर परमेश्वर की आराधना करने वालों का ही प्रवेश स्वर्ग में नहीं हो सकता, लेकिन जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वही परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। तो बच्चों, वहां पर यीशु ने उस भीड़ से कहा कि जो कोई मेरी पिता के इच्छा के अनुसार नहीं चलता उसे मैं जानता भी नहीं। तो तब न्याय के दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? लेकिन बच्चों, वहां पर यीशु ने कहा कि मैं उनसे साफ रीति से कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, हे बुरे काम करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। तो बच्चों, यहाँ पर ये लोगों ने यीशु के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। हमारे यीशु का नाम में बहुत ही शक्ति है बच्चों, बहुत ही सामर्थ्य है वो। तो हमारा परमेश्वर जीवंत और शक्तिशाली और सामर्थ्य है। तो इसके नाम से एक एक आश्चर्य कर्म होते हैं बच्चों, लेकिन परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं है बच्चों। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तभी वह हमको जानता है। तो बच्चों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और वैसा ही जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही करना, इसी बातों के जरिए परमेश्वर हमें पहचानता है। तो बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जाने, परमेश्वर हमें पहचाने, तो अभी से हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करना चाहिए। परमेश्वर ने कही हुई आज्ञाओं को हम हमारे जीवन में करना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना करने से, सिर्फ हे प्रभु बोल के कहने से हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। हमें अगर स्वर्ग में जाना है बच्चों सच में, तो फिर जिस प्रकार यीशु ने हमसे कहा है हमें उस प्रकार रहना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उसकी बातों का अनुकरण करना चाहिए, उसके आत्मिक फल, आत्मिक गुण हमारे अंदर से नजर आना चाहिए, तभी हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। यीशु ने उस भीड़ से और भी कहा कि जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उसके अनुसार चलता है तो वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो बच्चों, यहाँ पर यीशु ने उस भीड़ को यह चौथा दृष्टांत दिया जिसमें दो प्रकार की नींव बताई गई है, 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पर बच्चों इस इमेज में देखो तो यहाँ पर दो प्रकार के फाउंडेशंस, दो प्रकार की नींव डाला गया है। तो पहला जो घर है वह चट्टान पर बनाया गया है और दूसरा जो घर है वह बालू में बनाया गया है, बालू के ऊपर बनाया गया है। तो यीशु ने कहा कि जो मेरी वचनों पर चलता है, जो मैंने बताए हुए मार्ग पे चलता है, मेरे वचनों के अनुसार जो करता है, मेरी आज्ञाओं का जो पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और जो मेरी आज्ञाएं सुनकर उन्हें नहीं मानता, उनके अनुसार नहीं चलता, वह उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू में बनाया। घर बनाने के बाद जब बारिश आती है या फिर बाढ़ें आती है या फिर कोई आंधी आती है, तो यह जो बालू में बनाया हुआ घर है, बालू के ऊपर जो बनाया हुआ घर है वह ढह जाता है, लेकिन जो चट्टान पर बनाया हुआ घर है वह मजबूत रहता है, वह कभी नहीं टूटता। बच्चों, आपने आपके आसपास भी घर बनते हुए देखा होगा। कैसे बनाते हैं बच्चों घर? जब कोई इंसान घर बनाता है तो वो क्या करता है, जमीन में खड्डा खोद कर उसके अंदर पत्थर डालकर उसकी नींव डालता है, उसके फाउंडेशन बनाता है, फिर उसके ऊपर उसका घर बनाता है, या फिर सीमेंट से कॉलम डालकर कॉलम के ऊपर उसका घर बनाता है। मतलब उसकी जो फाउंडेशन रहती है वह जमीन के अंदर खोलकर वो पहले तैयार करता है। और अगर हम ऐसा न करते हुए डायरेक्टली अगर जमीन के ऊपर ही हम घर बांधेंगे बच्चों, तो वो घर टूट जाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार अपने घर की जो चट्टान है, अपने घर की जो नींव है,
अपने घर की जो नींव है वह उस चट्टान में डालता है, जो चट्टान यीशु मसीह है। यीशु के आज्ञाओं के अनुसार चलता है तब वह बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है और उसने अपना घर कहाँ पे बनाया बच्चों? चट्टान पर बनाया है। तो इस प्रकार का घर जब कितनी भी आंधियां आंधे, तूफान आंधे या फिर कोई भी समस्या आंधे, कोई भी कठिनाई, मुश्किलें, कैसे भी दुख मुसीबत उस मार्ग में आने से हम डगमगाएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि हमारी चट्टान कौन है बच्चों? यीशु मसीह है। जब हमारी चट्टान यीशु मसीह होगे तब कोई भी मुसीबत आने से, कोई भी दुख परेशानी आने से हमारा जो घर है वह डगमगाएगा नहीं। हम प्रभु यीशु में स्थिर रहेंगे। तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होंगे जिसने अपनी नींव, अपने घर की नींव चट्टान पर डाली है। अगर बच्चों हम परमेश्वर की बातें सुनकर उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर बच्चों हम मूर्ख कहलाएंगे। मूर्ख व्यक्ति ने जो घर बांधा है बच्चों, वह बालू में, रेती के ऊपर बांधा है। जब आंधी आएगी, तूफान आएंगे, दुख मुसीबत आएंगे तो उसका घर टूट जाएगा बच्चों, और वह इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में रहते समय हमें इस प्रकार इस मूर्ख व्यक्ति के समान नहीं करना चाहिए बच्चों। इस वीडियो लेसन के जरिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपने एक एक बातें यहाँ पर परमेश्वर ने जो सिखाई है आपको वो सुना है, आपको उस अनुसार अनुकरण करना है। अगर आप ये बातें सुनकर इग्नोर कर रहे हैं, आप उस प्रकार नहीं चल रहे हैं तो बच्चों आप वह मूर्ख व्यक्ति कहलाएंगे और आपको फिर अंत में उस विनाश के मार्ग में, आप उस चौड़े मार्ग में जा रहे हैं बच्चों। आप आखिर में, अंत में उस नरक में पहुंच जाएंगे बच्चों। तो आपको अभी से यहाँ पर आपके गलती पर पश्चाताप करके आपको उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान रहना चाहिए, ताकि आप आगे जाकर स्वर्ग में, मतलब वह जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके हकदार, उसके वारिस आप बन सको। इस पाठ से हमने क्या सीखा? पहले तो हमने इस पाठ से 2 मार्ग देखे, एक सकरा मार्ग और दूसरा चौड़ा मार्ग। जो सकरा मार्ग है वह स्वर्ग की ओर जाता है, जो कठिन और सीधा मार्ग है। तो बच्चों हमें इस मार्ग से जाना चाहिए। इस मार्ग से जाते हुए हमें दुख, मुसीबत, निंदा, बदनामी आएगी, तो बच्चों ये सब कुछ सहन करते हुए हमें यहाँ पर जाना है, क्योंकि बच्चों यह मार्ग कहाँ पर जाता है? यह मार्ग अंत में हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, जो स्वर्ग है। तो बच्चों इस अनंत जीवन में जाने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए इस मार्ग से हमें जाना चाहिए। और बच्चों इस दुनिया में रहते समय हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में चलते समय बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हमें इस मार्ग से भटकाने के लिए आएंगे। लेकिन हम उनके फल को जानते हुए, उनके फलों को देखते हुए हमें वहां पर सतर्क होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें बचना चाहिए। फिर हमने देखा बच्चों कि सिर्फ हमें प्रार्थना करते हुए और हे प्रभु कहते हुए इस मार्ग में नहीं जाना है। हमें हर एक बात जो हम यीशु की सुनते हैं वह बात सुनकर हमारे जीवन में उस बातों का अनुकरण करना चाहिए। जो बातें यीशु ने हमसे कही है वो बातों के अनुसार हम हमारे जीवन में रहना चाहिए। हमारा जीवन हम उसी प्रकार व्यतीत करना चाहिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करते हैं तभी परमेश्वर हमें जानता है। तो बच्चों परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दिया। तो बच्चों हमें भी परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसकी आज्ञाओं को हमारे जीवन में मानते हुए उसने जिस प्रकार हमसे कहा उस प्रकार हमारे जीवन में करते हुए हमें इस मार्ग में जाना चाहिए। तभी हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान कहलाएंगे जिसने अपना घर की जो नींव है वह चट्टान पे डाली। तो यीशु मसीह ही हमारी चट्टान है। हम उस पर ही विश्वास रखते हुए हमें इस मार्ग में चलना चाहिए। जब हम इस प्रकार हमारी नींव जब हम यीशु मसीह में डालेंगे तब बच्चों कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता आने से
वहाँ पर हमारी नींव डगमगाएगी नहीं, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा यीशु मसीह पर है। हमारी चट्टान मजबूत है क्योंकि हमारा यीशु मसीह सामर्थी और शक्तिशाली है। तो यीशु मसीह ही मेरी चट्टान है। इस प्रकार बच्चों आपको रहना चाहिए और इस सकरे मार्ग में, इस सकेत मार्ग में आपको चलना चाहिए, जो अंत में आपको अनंत जीवन के ओर मतलब स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। तो बच्चों इस स्वर्ग के मार्ग में चलते हुए आपको परमेश्वर जो हमारी चट्टान है उसे पकड़े रहना है। तो ये बात बच्चों आप अच्छी तरह से ध्यान में रखो और ये अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। और इसी अनुभव में आप बच्चों आपके जीवन में रहना चाहिए। तो बच्चों इस अनुभव में रहने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपको सहायता करेंगे। तो बच्चों हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो इस लेसन के सवाल जवाब आपको मेमोरी वर्स के बाद आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद आपको इस लेसन पर एक एक्टिविटी करना है। वह एक्टिविटी इस प्रकार, आपको कार्ड पेपर का इस्तेमाल करके इस प्रकार आपको एक घर बनाना है जो यहाँ पर पत्थर के ऊपर बनाया गया है। और आपको इस प्रकार उस कार्ड पेपर में लिखना है कि यीशु मसीह मेरी चट्टान है। तो बच्चों इस प्रकार की एक्टिविटी आपको इस लेसन पर करना है। आइए बच्चों हम हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके घुटने लेकर बैठिए। मैं छोटा सा प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस वीडियो लेसन के जरिए तूने हमसे बातचीत की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु इस प्रकार प्रभु तूने आज बच्चों से और मुझे इस दृष्टांतों के जरिए बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। इस जीवन में रहते समय प्रभु हमें भी प्रभु सकेत मार्ग से जाने के लिए निंदा, बदनामी, कठिन मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानी सहन करते हुए प्रभु इस सकेत मार्ग में जाने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने के लिए तू सहायता कर प्रभु। प्रभु तेरी इच्छा समझ कर, तेरी इच्छा जान कर उसमें चलने के लिए बच्चों को और मुझे सहायता कर प्रभु। प्रभु हमारे अंदर से एक एक के अंदर से आत्मिक फल आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। एक एक झूठे भविष्यवक्ताओं को हम बच्चे पहचानने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। प्रभु हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बने जिसने अपना घर चट्टान पर बांधा। प्रभु हमारी चट्टान तू ही है प्रभु। तो तू ही एक एक बच्चों की चट्टान बन प्रभु, ताकि वे उनका आत्मिक घर तुझ पर ही बनाए प्रभु। इस लेसन के अनुभव में रहने के लिए तू बच्चों को सहायता कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।